Now we see how are electron distributed in different shell. डिफरेंट शेल में इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ये हम पढ़ेंगे अब कितने सारे शेल्स हैं लेट्स सी. According to Rutherford nuclear model, the atom can be described as having a small positively charged nucleus around which electron revolve in circular path. क्या बोल रहे हैं रदरफोर्ड का कहना है कि एटम जो है वो क्या है, स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इसकी सेंटर में है और उसके पूरे इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं और उनका पाथ कैसा है, सर्क्यूलर. दे मूव इन सर्क्यूलर पाथ. ये पूरा ऐसे आपको सर्कल दिख रहा है यहाँ पे 1 2 3 ऐसे इसके यह सर्कुलर पाथ को ही उन्होंने क्या बोला है, शेल. एन शेल, फिर एम शेल, एल शेल, के शेल, ऐसे अलग अलग शेल नाम दिए. शेल का मतलब होता है उसका एक सर्कुलर पाथ. ये बीच का जो पोर्शन आएगा ना ये वाला, ये इसका क्या हो गया, किसके शेल का हो गया, ये एन शेल का आखिरी वाला शेल, फिर एम शेल. इस तरह से एक एक शेल क्या हो गया, बनते गया. इलेक्ट्रॉन्स, बट दिस मॉडल डज नॉट एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द मैटर. उन्होंने इतना बताया कि न्यूक्लियस जो है वो एक सेंटर में रहता है और इसके अलावा इसके पूरे इस साइड इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं. बट ये कैसे एग्जैक्ट मूव होते हैं ये इन्होंने नहीं बताया. राइट. वी नो दैट इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज. हम तो पहले ही पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है. देन इलेक्ट्रॉन्स भी रिपल्स बाय ईच अदर और विल दे कोलाइड. अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर जब नेगेटिव चार्ज है, एक यहाँ घूम रहा है एक यहाँ घूम रहा है, राइट. एक यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन सपोज यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो ये दोनों आपस में लड़ तो नहीं रहे. ये आपस में दोनों इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली नेगेटिव चार्ज रिपेल होकर कोलाइड तो नहीं हो रहा है. ऐसा कुछ उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया. व्हाट होल्ड्स टुगेदर द सब एटॉमिक पार्टिकल इनसाइड द एटम. ये इलेक्ट्रॉन बराबर सर्कुलर पाथ में ही मूव होते हैं. इसके लिए क्या रीज़न है. नील बोर अलॉन्ग विद हिज एसोसिएट ब्यूरी सजेस्टेड struggled with this question and came up with a model called Bohr-Buire scheme of to distribute electrons in the atom. Bohr-Buire scheme आई, फिर बोर ने इसके ऊपर स्टडी किया कि इलेक्ट्रॉन आपस में लड़ते एक दूसरे के ऊपर कोलाइड तो नहीं हो रहे, तो ऐसा क्यों हो रहा है. तो उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन द शेल अराउंड द न्यूक्लियस एंड दिस शेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय KLM. एक स्टूडियस या अच्छे स्टूडेंट की, वेल मैनर स्टूडेंट की तरह ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या है अपनी शेल में मूव होते हैं, वो इधर उधर नहीं घूमते हैं. और वो शेल को उन्होंने नाम दिया के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल. क्लियर. बोर-ब्यूरे स्कीम. द शेल और ऑर्बिट, इसका दूसरा नाम होता है ऑर्बिट, क्लोज टू द न्यूक्लियस इज कॉल्ड के शेल. सबसे पहला वाला शेल कौन सा होता है, के शेल. उसके बाद एल, उसके बाद एम एन, इस तरह से आए. बोर-ब्यूरे स्कीम एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ शेल. किसी शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, इसके लिए फॉर्मूला है 2n². एन क्या है, उसका शेल नंबर. अब के लिए शेल ऑर्बिट क्या आता है, 1 फॉर के. एल एम एन इसके लिए क्या आता है, 2 3 4. तो के शेल की कितनी हो गई, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी 2. मतलब के शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं. इस तरह से हम लोग एल शेल, एम शेल, एन शेल. एल में कितने होंगे, एन का नंबर कितना हो गया, एल एन इज इक्वल टू 2 इंटू 2². तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8. मतलब एल में कितने हो सकते हैं, 8. एम में कितने हो सकते हैं, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18. मतलब पहले इसमें 2 देन 8 देन 18. और एन में कितने हो सकते हैं, 4 में 4 का स्क्वायर 16, 16 2 ज़ा 32. मतलब 2 8 18 32. इस तरह से इनके इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है.
The electron present in the outermost shell are called valence electron and this shell is called valence shell. सबसे आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं और उस शेल का नाम रखा गया है वैलेंस शेल. The maximum number of electron that can be accommodated in the outermost shell is 8 when K is outermost shell and maximum number of electron is 2. वैसे तो हर शेल में इलेक्ट्रॉन में आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं. इसके लिए एक्सेप्शन है सिर्फ के जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं. इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अकोमोडेटेड इन अ गिवन शेल अनलेस द इनर शेल आर फिल्ड. और जब तक के शेल फिल नहीं होगा तब तक एल शेल में इलेक्ट्रॉन एंटर नहीं होंगे. जब तक एल शेल फिल नहीं होगा तब तक एम शेल में इलेक्ट्रॉन नहीं फिल्ड होंगे. ये स्टेप वाइज मैनर से ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं. Even when the capacity of the penultimate shell is more than 8, a ninth electron is placed in it only after 2 electrons have entered the last shell. For example, atomic number. कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है 20. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले इसमें 2, दूसरे इसमें 8, फिर 8 और फिर 2. यहाँ पे 9 नहीं आए क्योंकि मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है 8 की, 9 की नहीं. ये गलत हो जाएगा. द स्कीमेटिक. अब इसका डायग्राम हम लोग देखते हैं कैसे दिया हुआ है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट शेल. यहाँ पे लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 3. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1. इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है. यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ के शेल आया. यहाँ पे लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है इसलिए तीसरा शेल ओपन हो गया. के और एल 2 शेल आ गए. इस तरह से एक एक शेल ओपन होते गया. हर शेल की कैपेसिटी कितनी है, पहले इसमें 2, फिर दूसरे इसमें पहले 2, फिर 8, फिर 8, 2, 8, 8, 18, 18, 32. इस तरह से सीक्वेंस में वो भरा जाता है. फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना है, इससे काउंट करो. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस के में 2 है, बाद में 8 है, 8 और 2 18 और आखिरी में कितने 1 2 3 4 5. फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर 15. इसका एटॉमिक नंबर कितना है 15. इस तरह से आपको इसको फिल करना है. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर दिया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है तो ये के शेल में चले गए. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1. लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, के शेल में 2, एल में 2 तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 1, 1. यहाँ पे आपको लिखना है कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6. यहाँ पे 2, 6 - 2 तो बचे कितने 4. तो यहाँ पे कितने आएंगे आपके 4. यहाँ कितने आएंगे 4. इस तरह से आपको इसको टेबल को फिल करना है. ट्राई टू फिल द टेबल. थैंक यू.